Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड आपको अवेलेबल हैं। भाई प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भाई भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मास्टरमाइंड के बारे में जिसकी स्ट्रैटेजीज आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या कोई स्टूडेंट हो खुद को मोटिवेट करने के लिए यूज करते हैं। पर्सनली मैं भी बहुत उनकी नीतिस को फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग हो सकती है और आपकी जो डल लाइफ है, जो आपका माइंड कंफ्यूज है, उसको बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे द ब्रिलियंट माइंड बिहाइंड एंशिएंट इंडिया। पुराने ज़माने में एंशिएंट भारत में सबसे ज़्यादा मतलब एक ऐसा इंसान जो पहला पहला भी नहीं बोलेंगे बट उस टाइम का ऐसा जीनियस इंसान जो इकोनॉमिक्स थे, अच्छे पॉलिटिकल, उनको पॉलिटिकल नॉलेज था, पॉलिटिकल नॉलेज होने के साथ साथ उनको मिलिट्री का नॉलेज भी था, वो थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। भाई चाणक्य को आप चंद्रगुप्त से जरूर रिलेट करेंगे क्योंकि इतना बड़ा जो एम्पायर था, द मौर्यन एम्पायर, उसकी नींव रखने में जो हेल्प करी थी भाई चाणक्य ने ही की थी। तो चलिए जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रेटजीज फॉलो करी थी। चलते हैं आगे। Who was चाणक्य? चाणक्य थे कौन? When we utter the name Chanakya, the first thing that comes to our mind is that of a serious Brahmin who gave us expert and clever tactics to be successful in this modern world. जैसे कि मैंने बताया कि भाई आज के टाइम पे भी उनकी जो टैक्टिक्स हैं, बेसिकली जो चालाकियां कह लीजिए, जो स्ट्रैटेजीज कह लीजिए, बेसिकली जो टैक्टिक्स का मतलब होता है आप स्ट्रैटेजीज कह लीजिए, ठीक है। ऐसे मतलब आप अपनाना चीज़ों को इस तरीके से, आप जैसे आप कहीं फंसे हैं किसी कंफ्यूजन में, आपने कुछ भी ऐसे टैक्टिक्स अपनाई, स्ट्रेटजीज अपनाई कि आप बच सकते हैं, तो उसी वही वर्ड होता है टैक्टिक्स, ठीक है। तो उस जमाने के जो एंशिएंट इंडिया के इतने मास्टरमाइंड, इतने बड़े जीनियस जो एक ब्राह्मण थे, वो थे चाणक्य, और जिनके रूल्स या कह लीजिए नीतिज आज भी फॉलो की जाती है। बट रियली चाणक्य वॉज नॉट जस्ट अ टैलेंटेड मिनिस्टर। वो सिर्फ एक टैलेंटेड मिनिस्टर ही नहीं थे, ही वॉज अ पैट्रियट इन द ट्रूएस्ट ऑफ सेंस। भाई वो एक पैट्रियट थे, मतलब वो कह सकते हैं देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे, जो देशभक्त थे। उनका एक ही मोटो था, उनका मोटो हमेशा से यही रहा था कि भाई जो है भारत एक अच्छा स्थान हो, प्रॉस्परस हो और यूनाइटेड नेशन हो। मतलब उनका ये मोटो नहीं था कि भाई हमें जीतना है किसी से, नहीं। उनका बस ये था कि राजा कोई भी हो बट एकता बनी रहे, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उसमें अटैक नहीं कर पाए। जैसे पहले टाइम पे नॉर्थ वेस्ट साइड से लोग बहुत आते थे और अटैक करते थे, इंडिया को इन्वेड कर लेते थे, कहीं कहीं जो है एरिया को कवर कर लेते थे और अपने अंडर ले आते थे। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मेन मोटो था, बहुत ज़्यादा देशभक्त थे वो, उनका मेन मोटो यही था कि भाई जो है एकता बनी रहे, ठीक है। He saw the threat of foreign invaders way before anyone did anything about it. भाई उन्होंने बहुत ही पहले, सबसे पहले उन्हें भनक लग गई थी कि जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जो नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, यूजुअली जो इंडिया में अटैक्स हुए ना नॉर्थ वेस्ट साइड से ही होते थे, नॉर्थ वेस्ट साइड से ही इंडिया में ज़्यादातर अटैक होते थे। मतलब इस साइड से कह लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट का एरिया हो गया, तो इंडिया में यूजुअली इसी साइड से बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उन्हें पता था कि भाई जो अटैक्स हो रहे हैं तो कैसे बचाना है, तो उन्हें चीज़ें ऑलरेडी पता थी। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसे कहा जाता है, जब उनकी आर्मी आई थी तो कैसे उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई थी। फिर उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे अपने अंडर लिया और उन्हें जो है ट्रेन किया। तो जैसे जैसे उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई, तो चलिए देखते हैं आगे पूरी स्टोरी और एक्सप्लेनेशन। ये जो है ये हमारे चाणक्य गुरु जी हैं, ब्राह्मण, बहुत ही इंटेलिजेंट एंड मास्टरमाइंड। इनकी नीतिज आप जरूर पढ़िए, बहुत ही मोटिवेटिंग लगेगी आपको। 10 clever tactics by चाणक्य that led to a unified India। भाई ऐसी 10 टैक्टिक्स उनकी जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कैसे जो इंडिया को यूनिफाइड इंडिया बनाया, मतलब जो जनपद अलग अलग बने हुए थे उन्हें कैसे उन्होंने एक यूनाइट कंट्री के तौर पे बनाया, ठीक है। He openly challenged the corrupt king standing in his court in front of everyone। भाई अगर आपने मूवीज देखी है, अपने सीरियल्स देखा, तो वो सीन देखा होगा जब चाणक्य की एंट्री होती है
तो वो जो धनानंद, नंद डायनेस्टी का जो किंग था, बहुत ही ज्यादा मतलब मदिरा पान इन चीजों में, मतलब इंटरटेनिंग चीजों में ज्यादा व्यस्त रहता था, क्योंकि मगध एक बहुत प्रॉस्परस क्या थी, बहुत प्रॉस्परस किंगडम था, महाजनपद था, गंगा रिवर के साउथ में था, तो हर चीज बहुत ही आसानी से अवेलेबल थी, तो एक बहुत ही अच्छा पैसों वाला किंगडम, प्रॉस्परस किंगडम था। तो वो जो राजा था वो इंडल्ज रहता था जनता पे टैक्स लगाना, ठीक है, बढ़िया मदिरा पान में इंडल्ज, एंटरटेनिंग चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादा इंडल्ज रहता था। उसको कोई मतलब नहीं था कि जो है इंडिया को नॉर्थ वेस्ट साइड से कोई इन्वेट कर रहा है, भैया अलेक्जेंडर जो है एंट्री ले रहा है, सिकंदर भाई आ रहे हैं इंडिया को भी जीतने के लिए। चाणक्य गए थे इनको जो है आगाह करने, इनसे हेल्प लेने उनके कोर्ट में। तो क्या हुआ था भाई, उन्होंने किंग को चैलेंज कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था, जो है चाणक्य, उन्होंने इतना सीरियस लिया नहीं, चाणक्य उन्हें आगाह भी करा कि ऐसा ऐसा होने वाला है, सिकंदर की आर्मी आ रही है, नॉर्थ वेस्ट साइड से वो एंट्री ले रही है, धीरे धीरे हमारा जो है एरिया पूरा कवर कर लेंगे। उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया, उन्हें लगा ये ब्राह्मण है, क्यों इतनी अकल दे रहा है, तो उनके जो है शिखा है बालों को पकड़ के उनको घसीटते हुए जो है दरबार से बाहर फेंक दिया गया। उस टाइम पे उनको बहुत बहुत उनकी जो डिग्निटी बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें बुरा लगा और गुस्सा भी आया, तो उन्होंने उस टाइम पे प्रण भी लिया और उन्होंने उन्हें चैलेंज भी करा। किसको? धनानंद को। वो किंग था नंद डायनेस्टी का, ठीक है। He cleverly escaped the cruel king's clutches with a clever tactic. अब भाई जब उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया, धनानंद को सामने ही चैलेंज किया और उन्होंने शपथ भी ली, चैलेंज भी किया क्या कि भाई मैं आपको हरा के दिखाऊंगा और इस राजगद्दी में जो भारत को एक कर सके, जो अखंड भारत का निर्माण कर सके, एक ऐसे व्यक्ति को आपकी गद्दी पे बिठाऊंगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी, आपको पता चलेगा। ऑब्वियसली भाई कोई आपको धमकी देके जा रहा है, आप राजा लेवल के आदमी हैं, तो आपको आपका ईगो हर्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, उसके पीछे जो है सैनिक दौड़वाएंगे, सेना दौड़वाएंगे। तो क्या हुआ भाई, सेना वेना वगैरह बहुत दौड़ी, ढूंढा पूरे राज्य में, और काफी बड़ी सेना थी, मैंने कहा ना प्रॉस्परस फ्लोरिश जो है किंगडम था, है ना, तो अच्छी खासी सेना थी। तो क्या था, जैसे तैसे जो है चाणक्य उनसे बचे छुपे, ये भी कहा जाता है कि वो वुमेन की ड्रेस में बन के छुपे ताकि जो है उन्हें पहचान नहीं पाए, तो जैसे तैसे वो बच के चले गए, किससे? धनानंद के एरिया से, ठीक है। He took a small boy named चंद्रगुप्त under his wing and trained him. भाई जो मौर्यन एम्पायर के जो संस्था, जो कह सकते हैं जिन्होंने नींव खड़ी करी थी मौर्यन एम्पायर की, जैसे एक रेफरेंस के मैंने इमेज लगाई है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त को उन्होंने अपने अंडर ट्रेन करा। वो एक बहुत ही छोटा आम इंसान था, आम लड़का था, कोई स्पेशल कोई ट्राइब है, स्पेशल कोई जगह का नहीं था, पर उसकी स्किल्स देखते हुए उन्होंने उसे अपने अंडर लिया, उसे शुरू से ये बात सिखाई, उसके माइंड में ये बात डाली कि भाई अखंड भारत का निर्माण करोगे तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, तुम मेरा साथ दोगे, अखंड भारत के जो राजा हो, राजकुमार हो, तुम बनोगे। ऐसा करते करते उनके माइंड को मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करा, उन्हें जो है इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग, पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग, वारफेयर, मिलिट्री और एक अच्छा लीडर बने, ऐसी ट्रेनिंग्स किसने दी? चाणक्य ने दी। किसको? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा, जो उस टाइम पे पैन इंडिया एम्पायर था, फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, मतलब ऑल ओवर द इंडिया कह लीजिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने एरिया में, पैन मतलब ऑल ओवर द इंडिया, भारत को जो इतना पहला फर्स्ट एम्पायर खड़ा किया था, तो उसके पीछे दिमाग किसका था भाई? मास्टरमाइंड चाणक्य का, ठीक है। चलिए ओके, धनानंद ह्यूमिलिएटेड चाणक्य अगेन। अब क्या है भाई, पीछे तो पड़ा था धनानंद, क्योंकि वो भाई उसको धमकी देकर गए थे कि तुम्हारी गद्दी में मैं एक ऐसे इंसान को बिठाऊंगा जो इस अखंड भारत का निर्माण करेगा, ठीक है। तो भाई वो पीछे तो पड़ेगी, उनके तो धनानंद ऑलवेज उनके आगे पीछे मतलब रहते थे, उनकी सेना वगैरह लगी रहती थी, किनको ढूंढने में? चाणक्य को ढूंढने में। और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि उनके साथ एक बच्चा है जिनको वो भाई ट्रेन कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा मेरी गद्दी में बैठेगा। अब कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, अगर कोई मम्मी बोल देगी अब तेरे बदले में इसको लेकर आऊंगी, ये बहुत अच्छी काम करती है भाई, जॉब भी करती, सारा काम करती है, नाटक नहीं करती, तो मैं तो उसके पीछे लगूंगी ना, भाई कौन है क्या है, उसको मैं नहीं आने दूंगी मेरे एरिया में। तो वैसी वाली बात है भाई, ये तो फिर भी राजा है। चाणक्य सॉ चंद्रगुप्त एज द लास्ट होप टू प्रोटेक्ट इंडिया। भाई चाणक्य के हिसाब से भाई चंद्रगुप्त को एक आखिरी उम्मीद मानते थे, क्योंकि उन्होंने उसको इस तरीके से सांचे में ढाला था, इतनी मेहनत की थी, उनको पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वारफेयर, मिलिट्री का सारा नॉलेज दिया था, और वो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया था। उन्हें यही सिखाया था कि कभी ये मत सोचना कि किसी पे राज करना है या तुम्हें अपना एम्पायर फैलाना है, बस उनका मेन मकसद था यूनाइटेड इंडिया। इंडिया कैसा हो, एक प्रॉस्परस, और इंडिया एक रहे, अखंड भारत रहे। तो उनकी एक आखिरी उम्मीद कौन थी? एक अच्छा इंसान जिन्हें वो मानते थे, चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त को उन्होंने अपने अंडर ट्रेन करा, उनके साथ रहते रहते उनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो भी ट्रेन होके एक अच्छे, इंपॉर्टेंट कह सकते, बहुत ही अच्छे, इंटेलिजेंट और एक अच्छे वॉरियर बनते जा रहे थे। कौन? चंद्रगुप्त। चाणक्य डिफीटेड धनानंद अचीविंग अ फीट इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट कुडंट अचीव। भाई क्या था, अलेक्जेंडर की नजर थी महाजनपद में। महाजनपद कौन सा? मगध की बात हो रही है। मगध एक बहुत ही फ्लोरिश एम्पायर था, बहुत ही अच्छा एम्पायर था,
नेक्स्ट उसमें आपको स्लाइड में और अच्छे समझाऊंगी कैसे ग्रीक्स का पूरा एरिया है, एम्पायर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये है ना, ग्रीक्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट, या भी आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी स्लाइड में, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कैसे इंडिया में धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट साइड से एंटर कर रहे हैं। तो उनका मेन मकसद क्या था? सबसे पहले तो उनकी जो लड़ाई हुई थी इंडिया में के पोरस से हुई थी, अगर आपको याद होगा, जो झेलम का युद्ध कहा जाता है ना, तो झेलम के युद्ध में उनकी लड़ाई हुई थी पोरस से। पोरस को उन्होंने हरा दिया था, किसने? सिकंदर ने। बट फिर भी वो जिस तरीके से पोरस ने लड़ाई करी, इतनी कम मिलिट्री वो उसके होने के बावजूद भी, तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे अलेक्जेंडर उनसे, ऐसा कहा जाता है, सोर्सेस से पता है कि उनसे काफी इंप्रेस हो गए थे, तो उन्होंने उनका राज उनको वापस कर दिया था। बट ये था कि उनके अंडर में ही रहेंगे, उनके छत्र छाया में ही रहेंगे, उनकी कंट्रोलिंग चलती रहेगी, बट आप अपना राजपाट करो। ऐसा नहीं कि अब आपको वहां से किंग की उपाधि हटा दी जाएगी, आपको एज अ किंग नहीं बोला जाएगा, बनाया जाएगा। तो इतना इंप्रेस हो गए थे पोरस से। बट ठीक है, बट सबकी उनकी चाह थी, उनका एक एम्बिशन था कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड को जीतूं। किसका? सिकंदर का। तो भाई वो धीरे धीरे एंटर हो रहे थे। बट मगध एम्पायर, अलेक्जेंडर को ये नॉलेज था कि जो मगध एम्पायर है बहुत ही फ्लोरिश्ड एम्पायर है, बहुत ही वेल संपन्न एम्पायर है, उसमें हाथी घोड़े जो भी कैवलरीज, जो मतलब वेपन से बहुत सारे उनके पास अवेलेबल थे, बढ़िया आयरन वगैरह का। तो उनके लिए ये सब मतलब मगध को हराना, जो है धनानंद को हराना, इतना ज्यादा आसान नहीं था। बट चाणक्य ने अपनी टैक्टिक्स से किसका साथ लेते हुए? चंद्रगुप्त का साथ लेते हुए, चंद्रगुप्त को धीरे धीरे ट्रेन करते हुए उन्होंने छोटे छोटे एरिया को जीतना स्टार्ट करा। चीजें एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे बोलते ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो उन्होंने पहले छोटा सा राज्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर जीता, फिर चंद्रगुप्त ने सेना इकट्ठा करी, फिर दूसरा राज्य जीता। ऐसे ही करते करते छोटे 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 राज्य को जीतते 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 जब उसके पास काफी सेना इकट्ठा हुई, किसके पास? चंद्रगुप्त के पास काफी सेना इकट्ठा हो गई, और चंद्रगुप्त को ये और भी अच्छे वो मास्टरमाइंड स्किलफुल जो है मिलिट्री वो बनते गए, और करते हुए जीतते हुए उन्होंने फाइनली किसको हरा दिया? उन्होंने फाइनली कर दिया डिफीट धनानंद को। भाई धनानंद को उन्होंने किसने हरा दिया? चंद्रगुप्त को, जिसको हराने का सिर्फ कौन? अलेक्जेंडर ख्वाब ही देखते रह गए, सोचते रह गए, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। और किसकी हेल्प से हुआ ये जो हम बात कर रहे हैं? इतना सब कुछ पॉसिबल किसके दिमाग से हो रहा है? चाणक्य बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे, बहुत ही, मतलब उनकी नीतिज आप पढ़ेंगे कैसे क्या होना है, क्या विधि अपनानी है। अगर वो डिमोटिवेट होते थे चंद्रगुप्त, तो उनको कैसे वो मोटिवेट करते थे, उनको समझाते थे कहाँ क्या जरूरी है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अखंड भारत के निर्माण के लिए कितना जरूरी है। ऐसे कर करके उनके पूरे माइंड में उन्होंने बस एक ही चीज भर दी थी, जोश खरोश की, बिल्कुल हार नहीं मानना है। और अपनी जो उनकी चालाकियां, जो उनका दिमाग, इंटेलिजेंट माइंड, उन्होंने इसके पीछे यूज करा, और फाइनली क्या हुआ? धनानंद को हरा दिया। Chandragupta had a massive army and Chanakya directed him to conquer the rest of India from the Greeks. अब चंद्रगुप्त के पास क्या थी? बहुत बड़ी आर्मी हो गई थी, ऑलरेडी तो वो जीतते हुए आ ही रहा था, बट अब उसके पास हो गई थी बहुत बड़ी आर्मी। किसको हराने के बाद? धनानंद को। और महाजनपद जो कि मगध, एक फ्लोरिश, एक वेल संपन्न एम्पायर था, वो उनके अंडर आ ही गया था। अब क्या चाह रहे थे भाई चाणक्य जी? यही तो चाह रहे थे कि जो ग्रीक्स हैं वो अंदर ना आ पाए, इंडिया के अंदर जो है एंटर ना हो पाए। कौन? ग्रीक्स जो है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट उसमें दिखा देती हूँ मैं आपको, ग्रीक्स जो है इंडिया के अंदर क्या हुआ? आ नहीं पाए। अब ये देख रहे पूरे आपको मैप में दिख रहा है, ये इंडिया है, ये पूरा इंडिया के ऐसे ऐसे बॉर्डर जा रही है, ये इंडिया की जा रही है, बॉर्डर जा रही। तो धीरे धीरे ग्रीक्स कैसे एंटर हो रहे हैं यहाँ पे? धीरे धीरे ग्रीक्स धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं। और ये है नंद डायनेस्टी, ठीक है, धीरे धीरे जो है ग्रीक्स एंटर हो रहे हैं। अब जो उनका जो मोटो था जो चाणक्य, क्या धनानंद को तो हरा दिया, ठीक है, कि एक ऐसा राजा चाहिए था जो भाई भारत को एक करे, भारत को जो है दुश्मनों से, फॉरेन इन्वेडर से बचाए, जो बाहर के आ रहे हैं लोग, जो इंडिया को हथियाने, इंडिया पे जो है राज करने, उनको हटाया जाए। तो उन्होंने क्या कहा जो चंद्रगुप्त से कि अब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी आर्मी हो चुकी है, अब हमने मगध भी जीत लिया है, अब आप ग्रीक्स को खदेड़ो, उनको भगाओ, ग्रीक्स को यहाँ एंटर नहीं होने देना है, हम नहीं चाहते कि भारत जो है अलेक्जेंडर के अंडर में आए। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को ये सब कहा। तो धीरे धीरे ये सब करके जो है अलेक्जेंडर के क्या हुआ था? अलेक्जेंडर फिर ये भी सोर्सेस से पता चलता है कि वो हारे नहीं थे, कोई ऐसी लड़ाई हुई नहीं थी उनकी। एक्चुअली क्या हुआ था, उनकी जो सेना है, अलेक्जेंडर का मोटो था कि भाई मैं वर्ल्ड को जीतने निकला हूं। अब जब वर्ल्ड को जीतने निकले हैं, जो सेना है वो भी इंसान है, वो थक हार के सालों से जो है युद्ध करते 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 जीतते 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 थक हार के इंडिया पहुंचे थे। वो इतना ज्यादा थक चुके थे कि झेलम जैसी इतनी अच्छी नदी, जो इंडस रिवर उस टाइम पे, जो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज ब्यास, झेलम, उनको पार करने की कंडीशन में नहीं थी। वो नदी इतनी ज्यादा फ्लोरिश थी कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं बन रही थी, वो थक चुके थे, बहुत ज्यादा टायर हो चुके थे, उनको अपनी फैमिली की याद आ रही थी, क्योंकि बहुत साल हो गए थे जो है ग्रीक्स आर्मी को अपनी फैमिली से मिले हुए। तो उन्होंने मतलब जो आगे जाने से मना कर दिया, उनकी इच्छा नहीं हुई कि आगे जाके हम लड़ पाएंगे, वो भी इतनी बड़ी आर्मी इंतजार कर रही है मगध एम्पायर की, जो है मौर्यन एम्पायर खड़ा हो चुका था चंद्रगुप्त का, उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके पास अच्छे वेपन्स, हाथी घोड़े सब थे, फ्लोरिश था, उनकी हिम्मत नहीं बन रही थी। तो
आर्मी ने जो है अपोज करा, वो नहीं माने, तो फाइनली जो है अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा, उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा। जब वो वापस गए तो ऐसा कहा जाता है कि वापस जाते उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा नहीं था कि उनकी चंद्रगुप्त से कोई लड़ाई हुई, वो हारे या चंद्रगुप्त जीते, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट उनकी आर्मी ने साफ मना कर दिया कि हम थक चुके हैं, हम में हिम्मत नहीं, हम सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल इतना खून खराबा हुआ है, जीते हैं, अब वापस चलना चाहिए। तो जब वो वापस गए अलेक्जेंडर, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये कैसे एंटर हो रहे थे, धीरे धीरे। ठीक है, ये आपको मैप में अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चाणक्य न्यू हिज लिमिट्स दो एंड डिवाइस द क्लेवर टैक्टिक टू कीप द ग्रीक्स आउट। भाई उन्होंने जो है ऐसी टैक्टिक्स अपनाई, चालाकियां अपनाई कि भाई जो ग्रीक्स है इन मामलों से दूर ही रहे, जो है कंट्री में एंटर होने की सोचे ही ना, वो बाहर ही रहे। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, भाई इन चीज में ग्रीक्स जो है बाहर ही रहे। His vision of unified India did come true and he took steps to ensure that it stayed this way। भाई और उन्होंने क्या सोचा, पहले बात तो आप ये मैप देख लीजिए, मैप में आप देख रहे हैं पहले पूरा यहाँ से ग्रीक्स एंटर हो रहे थे, यहाँ से जो अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ से एंटर हो रही थी, तो यहाँ पे इतनी कवर थी, हमने देखा था इतना एरिया कवर था, लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था। अब ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा इस कलर से दिख रहा है आपको, पर्पल कलर कह लीजिए, इस कलर से दिख रहा है, तो ये पूरी क्या है, ये मौर्यन एम्पायर। ये क्या है, ये पूरा मौर्य एम्पायर है, ये चंद्रगुप्त का एम्पायर है। तो ग्रीक्स का एरिया भी कवर कर लिया ना, जो ग्रीक्स इन्वेड कर रहे थे, तो वो भी छीन लिया उन्होंने, खदेड़ दिया, ग्रीक्स चले गए थे, अलेक्जेंडर की मृत्यु भी हो गई थी। अब क्या चाह रहे थे जो चाणक्य, उनका मेन यह था कि भाई इंडिया यूनाइटेड रहे। ऐसा कोई उनका मोटो नहीं था कि भाई बच्चे कुछ भारत को भी जीतना है, ऐसा कुछ नहीं था, बस वो चाह रहे थे यूनाइटेड रहे। तो उन्होंने क्या मतलब, उन्होंने अपनी टैक्टिक्स देखी, उन्होंने अपना माइंड कितना जो है स्मार्टली यूज करा। जो अलेक्जेंडर का सक्सेसर था सेल्यूकस निकेटर जिनका नाम था, तो उनकी एक बेटी थी जिनसे उन्होंने चंद्रगुप्त की शादी करवा दी। अब भाई जो है बेटी वो जवाई हो गए, तो क्यों ही अटैक करेंगे अपनी बेटी के घर में, कोई क्यों ही अटैक करेगा। तो चाणक्य ने ये चालाकी करके, जो सेल्यूकस निकेटर थे अलेक्जेंडर के सक्सेसर, जिन्होंने अब ग्रीक जो है गद्दी अपनाई थी, तो उनकी बेटी से जो है चंद्रगुप्त की शादी करवा दी। भाई बात यही खत्म हो गई, अब ग्रीक्स क्यों अटैक करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था भाई, ये जो ऐसी जो है उन्होंने टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर दी थी। Chanakya used to add little amount of poison in his food daily so that his body becomes tolerant to it। भाई ऐसा भी था कि चाणक्य क्या करते थे, उनका मतलब एक ये था कि भाई वो जो अपने फूड में वो थोड़ा थोड़ा क्या विष मिला के चलते थे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, राजा महाराजाओं के खाने में या खुद अगर आप थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते हुए चल रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आपके बॉडी को जहर की आदत हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी बॉडी को जहर की आदत होती जाएगी, पॉइजन की आदत होती जाएगी। तो अगर आपको कोई जो है पॉइजन देगा भी ना, तो आप एकदम से मरेंगे नहीं। तो वो क्या करते थे, खुद के जो फूड में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा जहर का अमाउंट रखते थे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी सी डोसेजेस रखते थे, ताकि अगर कोई उन्हें पॉइजन भी दे तो वो मरे नहीं। ऐसे ही वो जो है चंद्रगुप्त के खाने के लिए भी करते थे कि उनके खाने में भी थोड़ा थोड़ा वो क्या करते थे, जहर मिलाते थे, ताकि उनकी बॉडी इस चीज़ की जो आदत पड़ जाए, बॉडी को इस चीज़ की हैबिट पड़ जाए, तो अगर कोई उन्हें मारे, कोई उन पर अटैक करे तो वो ठीक है, बट कोई उन्हें इस तरीके से जहर देकर ना मार पाए। किनको, चंद्रगुप्त को। तो आप देख सकते कैसे एक छोटे से बच्चे को उन्होंने इतना बड़ा किया, अपने जो है पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की नॉलेज दी, साथ में जो है ग्रीक्स जैसे अलेक्जेंडर जैसे एम्पायर जो वो घुस रहे थे ग्रीक्स को, तो अपनी टैक्टिक्स से उन्होंने हराया। ठीक है, वो ये नेचुरल सर्कमस्टेंसेस ये भी हुए, कह सकते बाय गुड लक ये भी कि भाई अलेक्जेंडर खुद ही नहीं आ पाए आगे, बट इतनी बड़ी आर्मी जब उन्होंने खड़ी करी तो जो है सेना वैसे भी डर चुकी थी अलेक्जेंडर की, ऐसा कहा जाता है। अब क्या करा भाई, सेना बन गई, तो उन्होंने क्या करा, ग्रीक्स की जो बेटी है सेल्यूकस निकेटर की, उनसे शादी करा दी चंद्रगुप्त की। आप देख रहे हैं उनका मास्टरमाइंड, उनको चाहे तो वो कर सकते थे कि भाई हमें और जीतना है, नहीं, उनका मतलब था बस एक यूनाइटेड नेशन रहे, एक भारत रहे, अखंड भारत रहे। तो उसके लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा वेट करा, इतना ज़्यादा एक बच्चे से एक वो बड़े बने, उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा, जो फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर था। फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर कौन सा था भाई, मौर्यन एम्पायर था। ठीक है, कमेंट में मुझे बताएंगे कौन सा एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो ये थी पूरी चाणक्य की जो क्लेवर टेक्टिक्स, कैसे उन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा। बहुत ही मास्टरमाइंड इंसान थे वो, उनकी नीतिज आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था ब्रीफ थोड़ा सा चाणक्य की जो है छोटी सी लाइफ का, जो उन्होंने कैसे मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, और नहीं मिला तो आप चाणक्य की नीति जरूर देखिए और कॉमेंट में मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको। अगर आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के जो है यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं।
आप जो है मैग्नेट बेंस के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहाँ भी मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इससे क्या होगा, मेरे अंदर मोटिवेशन रहेगा कि मैं कैसे जो हिस्ट्री के फैक्ट्स या कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इतने अच्छे से बताऊँ कि मुझे भी मज़ा आए और आपको पढ़ने में भी बहुत आसान हो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि जो है लोगों तक पहुँचे तो उन्हें भी आइडिया लगे, उन्हें भी समझ में आए कि भाई कैसे कैसे चीज़ें हिस्ट्री में क्या हुई थी। कोमल मैम बहुत अच्छे से समझा रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।